हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेमोनिका। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग उन्हें अपनी आंखों से देख चुके हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ यात्राएं कभी ख़त्म नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रात के आखिरी यात्री की। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो चलो चलते हैं सीधी अपनी आज की कहानी पर। रवि अपने गांव से शहर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। रात के 11 बज चुके थे और पूरे स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बस स्टैंड पर लगी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। रवि अपने फ़ोन में टाइम देख रहा था, तभी उसे दूर से बस की हेडलाइट्स चमकती दिखी। बस धीरे धीरे उसके करीब आई और रुक गई। दरवाज़ा खुलते ही कंडक्टर ने बाहर झांक कर कहा, बैठिए, आखिरी बस है। बस लगभग खाली थी। सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक अधेड़ उम्र की औरत और एक युवक जो खिड़की से बाहर देख रहा था। रवि पिछली सीट पर बैठ गया। बस स्टार्ट हुई और धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगी। पर कुछ मिनटों बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रवि खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहा था, तभी अचानक बस रुक गई। कौन चढ़ रहा है इस वक्त? कंडक्टर ने बड़बड़ाया। रवि ने सामने देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसने सिर पर काला कपड़ा लपेट रखा था। वह बिना कुछ कहे बस में चढ़ा और सबसे अंतिम सीट पर जाकर बैठ गया। रवि को अजीब लगा, आधी रात को सुनसान सड़क पर इस वीराने में कोई बस पकड़ने क्यों आएगा। लेकिन रवि ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस आगे बढ़ी, पर तभी पीछे बैठा नया यात्री धीरे धीरे अजीब आवाज़ें निकालने लगा, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई मंत्र पढ़ रहा हो या कोई रो रहा हो। रवि ने पलट कर देखा, लेकिन आखिरी सीट पर कोई नहीं था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। अभी तो मैंने किसी को वहां बैठते देखा था, उसने खुद से ही कहा। उसने कंडक्टर को आवाज़ दी, भाई साहब, वो जो आदमी बैठा था वो कहाँ गया? कंडक्टर ने चौंक कर पीछे देखा, फिर हैरानी से बोला, कैसा आदमी? वहां तो कोई नहीं बैठा। रवि सुन्न रह गया। क्या उसने किसी भूत को देखा था? अब बस में बाकी यात्री भी घबरा गए। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, मैंने भी उसे देखा था, लेकिन अब वह गायब हो गया। अचानक बस की लाइट्स तेजी से झपकने लगी। पूरी बस में एक भयानक ठंड फैल गई। एक डरावनी परछाई बस की छत पर दिखने लगी। अब सब यात्री डर से कांप रहे थे। कंडक्टर ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने कहा, ब्रेक नहीं लग रहे हैं। अब तो हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। रवि ने पीछे देखा। वही आदमी जो गायब हो गया था अब रवि के ठीक बगल में बैठा था। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें गहरी काली और होठों से काला धुआं निकल रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम इस बस में नहीं होने चाहिए थे। रवि ने घबरा कर सीट से हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी जैसे जम गई थी। तभी बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, यह बस मरी हुई आत्माओं की बस है। रवि का दिमाग सुन्न हो गया इतना सुनते ही। क्या? उसने डर से पूछा। बूढ़े आदमी ने बताया, यह बस 10 साल पहले एक हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तब से ये बस रात के आखिरी पहर में चलती है और जो भी इसमें बैठता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। रवि की तो मानो सांसें ही अटक गई। अब बस की रफ्तार तेज हो गई। ड्राइवर ने चिल्लाते हुए कहा, हम कहीं और जा रहे हैं, ये सड़क असली सड़क नहीं है। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। बस किसी अंधेरे में जा रही थी। सड़क गायब हो चुकी थी और चारों तरफ घना कोहरा था। तभी कंडक्टर ने एक आखिरी कोशिश की,
उसने जेब से ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। बस की लाइट्स जलने बुझने लगी। भूतिया यात्री की भयानक चीखें गूंजने लगी। फिर अचानक बस रुक गई। रवि ने चारों तरफ देखा। वह फिर से उसी बस स्टैंड पर खड़ा था। वह बस गायब हो चुकी थी। रवि ने अपनी घड़ी देखी, अभी भी 11 बजे थे। क्या ये सब उसके लिए दिमाग का भ्रम था? तभी उसे पीछे से किसी ने बुलाया, भाई साहब, आखिरी बस आ गई। रवि ने देखा, वही बस फिर से आ रही थी। तो दोस्तों, अगर आप कभी रात की आखिरी बस में चढ़े तो जरा सावधान रहिएगा। कौन जानता है आप किस सफर पर जा रहे हो? कौन जानता है, ना जाने वो आपका सफर आखिरी सफर ना हो।